नमस्कार। राज्यसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद मुकुल वासनिक ने जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा जोर शोर से राज्यसभा में उठाया। उन्होंने क्या कहा, देखते हैं। धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने जो मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए जो मौका दिया उसके लिए। सुधांशु जी ने बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ पर अपनी बात रखने का प्रयास किया। ओजस्वी वक्ता तो है ही, लेकिन मैं समझता हूं कि पिछले दिनों में दिल्ली की सड़कों पर जो घटनाएं हुई, जिन घटनाओं के चलते आज के केंद्र सरकार के राजनीतिक साख को जो घाव पहुंचे हैं, मैं समझता हूं कि वो घाव सालों साल तक नहीं भरेंगे और वो जो निशान छोड़ गए हैं वो निशान कभी नहीं मिटने वाले। कैसे कैसे यहां पर पुलिसों ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने नौजवानों के ऊपर, छात्रों के ऊपर डंडे चलाए। 1 किलोमीटर के भीतर ही वो आंदोलन चला था। यहीं पर आप भी बैठे थे, हम भी यहीं पर बैठे थे। वहां पर पिलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, लाठियां ऐसी बरसाई जिनके ऊपर कील ठोके हुए थे। अश्रु गैस कैसा चला। बाहर सड़कों पर जो हो रहा था वो हम तो देख नहीं पाए यहां बैठकर, लेकिन संसद भवन के भीतर भी यहीं कुछ ही मीटर दूरी पर आर्मर्ड व्हीकल्स के ऊपर तैनात वहां पर फोर्सेस हाथ में लेटेस्ट मॉडर्न बंदूक लेकर किस तरह से खड़े थे। ऐसा लग रहा था आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए यह सरकार पूरी तरह से तैयार हुई है। और अगर कहीं संसद भवन के आसपास वो नजर आते हैं तो उनको भून दिया जाएगा, इस तरह का माहौल था। यहां संसद के भीतर अगर कहीं भी नहीं पाते तो भी दिल के भीतर सोचो जरा, ये वाकया यहां पर हुआ था कि नहीं हुआ था। सदन के नेता और आज जिनका बिल यहां पर माननीय मंत्री महोदय जितेंद्र सिंह जी का हमने यहां पर जो बहस के लिए लिया है, दोनों ने सरकार की ओर से आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ बातचीत करी। बातचीत लंबी चली, अनेक दिनों तक चली, आखिर समझौता निकला। मैं इस मौके पर सबसे पहले वो तमाम छात्रों को जिन्होंने पेपर लीक के चलते हुए अपनी जान गंवाई, उनकी याद में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और मैं सलाम करता हूं वो तमाम छात्रों को जिन्होंने एक ऐसी सरकार को मजबूर किया कि आपको समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि अगर समझौता आप नहीं करते हो हमारी वाजिब मांगों को लेकर, तो आज दिल्ली की सड़कों पर और कुछ अन्य इलाकों में आप आंदोलन देख रहे हैं। हो सकता है कि यह जन सैलाब पूरे मुल्क में इस तरह से फैल जाएगा, फिर रोकने की कोशिश भी करोगे तो रुकेगा नहीं। यहां पर जितेंद्र सिंह जी ने बिल लाया। 2 साल पहले ओरिजिनल बिल तो यही था, कुछ तब्दील, कुछ संशोधन यहां पर सुझाए गए हैं। मैं 2 साल पहले की डिबेट लोकसभा में जो चली उसको देखा मैंने, और वहां पर कांग्रेस ने, अन्य दूसरे विपक्ष के साथियों ने एक सवाल खड़ा किया था कि आप यहां पर पनिशमेंट का तो सारा जिक्र कर रहे हैं, लेकिन प्रिवेंशन का यहां पर क्या प्रावधान है, वो उसका कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। वहां पर माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि पनिशमेंट इटसेल्फ इज अ डेटरेंट फॉर प्रिवेंशन। मैं मानता हूं कि साथ साथ में उन्होंने यह भी कहा कि आगे कैसा अनुभव होता है
वो अनुभव देखते हुए फिर आगे क्या करना है उसके बारे में हम फैसला कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, कुछ संशोधन यहां पर करने के लिए उन्होंने सदन के सामने पेश किया। लेकिन स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में कहते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेड एक्ट इज टू ब्रिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। व्हाट ट्रांसपेरेंसी? हाउ आर यू ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी? फेयरनेस एंड क्रेडिबिलिटी। What fairness, what credibility, and inspire confidence in the public examination systems. How are you inspiring confidence? By increasing punishment, by increasing the amount of fine. Is this going to give you any credibility? Or by setting up or providing for the setting up of special fast track courts? Public prosecutors, special public prosecutors. These are the things which will inspire confidence. Special courts की क्या स्थिति है? स्पेशल कोर्ट्स की स्थिति यह है कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स आज मुल्क में 775 है। 2,45,000 केसेस वहां पर 31 दिसंबर 2025 में पेंडिंग है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो स्पेशल नहीं है वो 862 है और वहां पर 14,90,000 केसेस आज पेंडिंग है। आप कुछ और नए स्पेशल कोर्ट्स बना लो, अगर इससे हल निकलता तो संतोष हमें भी होता, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आपने टाइमलाइन प्रोवाइड। छात्र किसी भी देश का भविष्य होते हैं। उनकी आवाज को सुनना और उनकी समस्याओं का लोकतांत्रिक तरीके से समाधान करना सरकार, प्रशासन और सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक साथियों तक साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।